कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और यहाँ पे ग्रुप डी का रिक्रूटमेंट निकल के आ चुका है, जिसमें कि आज आप लोग को हम क्या क्या इसमें बताने वाले हैं। तो चलिए पहली बात की इसमें देख लेते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, तो यहाँ देख सकते हैं कि ग्रुप डी 2024 नोटिफिकेशन इसका ऑफिशियली आ चुका है, जिसमें कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कंडक्ट आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 आरआरबी एनटीपीसी एंड अदर रेलवेज एग्जामिनेशन गिविंग candidates a golden opportunity to fulfill their dream of joining the prestigious government sector Indian Railway in India. Railway RRB Group D Level 1 Recruitment 2024 will be conduct for the post of ट्रैक मेंटेनर। ये तो किसका पोस्ट रहने वाला है? ट्रैक मेंटेनर का रहने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हाँ, तो यहाँ देख सकते हैं ट्रैक मेंटेनर का ये रहने वाला है। तो इसमें क्या क्या इसका मतलब कि क्राइटेरिया है, क्या क्या एप्लीकेशन है, तो यहाँ देख सकते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन एप्लीकेशन स्टेटस एग्जाम डेट्स सिलेक्शन प्रोसेस फी एग्जाम पैटर्न, ये सारा चीज़ आप लोग को आज बताने वाले हैं, जिसमें सिलेबस वैकेंसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहने वाला है और कब कब क्या चीज़ आएगा। तो वो सारे बातों का हम लोग जानकारी आज लेने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। और ये थोड़ा लॉन्ग वीडियो रहने वाला है, क्योंकि इसमें अच्छी तरह से हम समझा रहे हैं। तो आप लोग अच्छी तरह से, अगर टाइम है तो इसको अच्छी तरह से आप लोग समझ लें पूरा, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी 2024 नोटिफिकेशन। तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड विल रिलीज एन ऑफिशियली नोटिफिकेशन ऑन आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 रिक्रूटमेंट इन बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। ये कब रहने वाला है? तो अक्टूबर और दिसंबर के बीच में रहने वाला है, पहली बात तो। और आरआरबी विल रिक्रूटिंग हग वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रैक मेंटेनर। हम बता दिए पहले ही कि ये ट्रैक मेंटेनर का रहने वाला है, जो कि ग्रेड 4 का जॉब रहने वाला है। किसका जॉब रहने वाला है? तो ग्रेड 4 का रहने वाला है। ये रहने वाला है आपका ग्रेड 4 का, ठीक है। तो हेल्पर असिस्टेंट पॉइंट्समैन और एंड लेवल 1 पोस्ट, ये किसका पोस्ट रहने वाला है? तो लेवल 1 का रहने वाला है, जिसमें कि सीवीटी पैट एंड मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये क्या रहने वाला है? आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है गाइज। तो यहाँ देख सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2024 समरी क्या क्या रहने वाला है, ठीक है इसका। तो पहली बात आप लोग इतना तो जानकारी ले लिए कि ये ट्रैक मेंटेनर का जॉब रहने वाला है, ग्रेड 4 का रहने वाला है, जिसमें क्या क्या है? हेल्पर असिस्टेंट पॉइंट्समैन, ये सब चीज़ हम बता दिए हैं। ज़्यादा वीडियो को हम लॉन्ग नहीं करना चाहेंगे, तो चलिए इसका समरी व्यू में देखते हैं, ओवरव्यू। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि एग्जाम प्रीव्यू में क्या दिखा रहा है। तो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इसको कौन कर रहा है? तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कर रहा है, ठीक है। जॉब रोल क्या रहने वाला है? तो पहले से ही हम बता दिए कि ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 का रहने वाला है, जिसमें कि हेल्पर असिस्टेंट पॉइंट्समैन लेवल 1 पोस्ट का रहने वाला है। जॉब लोकेशन आपका अक्रॉस इंडिया कहीं पर भी दे सकता है। टोटल वैकेंसीज ऑफ नंबर क्या रहने वाला है? तो मतलब मेरे ख्याल से टोटल वैकेंसी ऑफ नंबर तो अभी तो मतलब दिया नहीं गया है, लेकिन अगर आप लोग 2022 और 2019 के थ्रू से अगर देखा जाए तो मे बी 90,000 के लमसम में आ सकता है, ठीक है ना। 60 से 90,000 के बीच में आएगा। मोड ऑफ अप्लीकेशन क्या रहने वाला है? तो ऑनलाइन रहने वाला है। क्वालिफिकेशन ऑफ आरआरबी ग्रुप डी तो 10th पास रखा गया है, ठीक है। आरआरबी ग्रुप डी एज लिमिट क्या है? तो 18 to 13 ईयर है, जिसमें से आपका देख सकते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस आरआरबी ग्रुप डी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पहला रहने वाला है। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट रहने वाला है दूसरा। उसके बाद क्या रहेगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके बाद क्या है कि आरआरबी ग्रुप डी 2024 इंपॉर्टेंट डेट्स। तो यहाँ देख सकते हैं कि आरआरबी एग्जाम कैलेंडर 2024 हैज़ बीन रिलीज्ड अनाउंसिंग दैट आरआरबी ग्रुप डी 2024 नोटिफिकेशन विल बी रिलीज्ड इन बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। यानी कि ये हम पहले भी बता चुके कि ये रिलीज कब होगा? अक्टूबर और दिसंबर में होगा। द कंप्लीट शेड्यूल विल बी रिलीज्ड बाय द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ऑन इट्स ऑफिशियल वेबसाइट सून। द इम्पोर्टेंट डेट्स फॉर आरआरसी ग्रुप डी लेवल 1 एग्जाम 2024 विल बी अपडेटेड हियर आफ्टर रिलीज, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी का इंपॉर्टेंट डेट्स
पहली बात आप लोग इतना दिमाग में रख लीजिए कि इसका जो भी अगर इसका आने वाला है मतलब अप्लाई जो होगा फॉर्म वो अक्टूबर से दिसंबर में होगा, ठीक है ना। जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट फॉर आरआरबी ग्रुप डी का मतलब ये सब सीबीटी 1 एग्जाम डेट है। उसके बाद आते हैं ग्रुप डी वैकेंसी की तरफ। तो यहाँ देख लीजिए वैकेंसी हम बहुत कम बोल रहे थे, उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि सबसे बड़ी मतलब कि हम 2019 और 2022 के लगभग में बोल रहे थे, लेकिन यहाँ देखिए कितना वैकेंसी निकल के आ रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। आरआरबी ग्रुप डी वैकेंसी 2024 विल बी अनाउंस कैटेगरी वाइज बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अलॉन्ग विथ इट्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन। लास्ट रिक्रूटमेंट वाज कंडक्टेड फॉर कितना है 1,37,069, सोच लीजिए कितना है 1,37,069 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 हेल्पर असिस्टेंट असिस्टेंट मैन पॉइंट्समैन लेवल 1 पोस्ट। ये किसका रहने वाला पोस्ट? लेवल 1। अब देख सकते हैं यहाँ 2022 दिया गया है, आप लोग ये चीज़ का आराम से देख लीजिएगा। और बहुत सारा स्टूडेंट इसमें क्या कमेंट आप करेंगे कि अब ये 2022 क्यों दिया गया है, तो ये आप लोग का मोर इम्पोर्टेंट नहीं रखता कि 2022 ही उसी के थ्रू से अभी का जो हाल फिलहाल का जो पोस्ट आएगा आपका तो वही एवरेज रखेगा। हम पहले भी बोले थे कि 60 से 90 हज़ार के बीच में रहेगा, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि अभी एक चीज़ है कि यहाँ पे अभी क्या होने वाला है, इलेक्शन होने वाला है, ठीक है ना। तो इसीलिए से इसको और बढ़ाया ही जाएगा, ना कि इसको क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो आप लोग को पहले भी बता दिए कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। उसके बाद इसका लेवल 1 का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मतलब जब तक हमको पता ही नहीं रहेगा तो हम करेंगे कैसे, आई मीन प्रिपरेशन कैसे करेंगे हम। तो यहाँ देख सकते हैं रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन रिजर्व्स द राइट टू कंडक्ट द CVT in either single or multi-stage mode. Candidates qualifying in the CVT shall have to undergo a physical efficiency test. It will be followed by document verification and medical examination। यानी कि पहला इसका क्या होगा, पहला मतलब ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है, जिसमें कि 1/3 का क्या रखा गया है, ईच रॉन्ग आंसर पे रखा गया है। यानी कि आपका 3 गलत होगा 1 राइट होगा तो वहाँ से वो भी कट जाएगा, ठीक है। तो मतलब पहला क्या होगा, तो ऑनलाइन का एग्जाम होगा। उसके बाद क्या होगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल लिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं कि द एग्जामिनेशन ड्यूरेशन एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर CVT आर इंडिकेटेड बिलोंग, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी CVT 1 एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो जनरल साइंस से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25। मैथमेटिक्स से कितना पूछा जाएगा, 25। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से कितना पूछा जाएगा, 30। जनरल अवेयरनेस करेंट अफेयर से कितना पूछा जाएगा, 20। टोटल मार्क्स रहेगा 100 का। सब में पर ईच क्वेश्चन वही रहेगा, वन क्वेश्चन का 1 नंबर रहेगा। और ड्यूरेशन टाइम कितना रह जाएगा, तो 90 मिनट का रहने वाला है। कितना टाइम का रहने वाला है, 90 मिनट का, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं स्किप इसको नहीं करिएगा। यहाँ तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे एक चीज़ आप लोग समझ आइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ का वीडियो अगर स्किप नहीं करिएगा, मोर इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना कितना आप लोग को पहले बता दिए कि साइंस वगैरह इतना से ये पूछा जाएगा, लेकिन टॉपिक्स क्या रहने वाला है, मेन इंपॉर्टेंट बात होता है कि टॉपिक्स क्या रहने वाला है। तो यहाँ देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स का टॉपिक कितना रहने वाला है ना, क्या क्या रहने वाला है। तो नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, mensuration, time and work, time and distance, simple and compound interest, profit and loss, algebra, geometry and trigonometry, elementary statistics, square root, H calculation, calendar and clock, पाइप्स एंड सर्टेन, ये आपका मैथमेटिक्स का क्या रहने वाला है, टॉपिक्स रहने वाला है, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस से क्या क्या पूछा जाएगा, जिसमें कि आप लोग जान रहे हैं कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से तो यहाँ पे एनालॉगिक, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोगिम्स, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डाटा प्रिटेशन एंड सफिशियंसी, उसके बाद कंक्लूजन्स एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट्स एंड एजम्पशन etc। ये किसका रहने वाला है, रीजनिंग का, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है, तो जनरल साइंस का क्या क्या पूछेगा, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस। देखिए फिजिक्स में आप लोग ना ज़्यादा कुछ नहीं करना है,
10th स्टैंडर्ड लेवल का बोल रहे हैं, सीबीएसई का बोल रहा है। बट अगर आप लोग अगर कोई भी एनसीईआरटी बुक उठा लीजिए, या फिर जैसे कि कोई भी बोर्ड्स हैं, जैसे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, ये सब बोर्ड जो भी बोर्ड्स हैं, झारखंड बोर्ड से हैं या फिर बंगाल बोर्ड से हैं, तो यहाँ पे आप आपका अगर 8, 9, 10th का अगर आपका साइंस एकदम अच्छा से आप लोग बुक पढ़े हुए हैं, तो हमको नहीं लगता है कि साइंस में आप लोग को दिक्कत होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, करंट अफेयर्स में, करंट अफेयर्स में जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। देखिए करंट अफेयर्स में सबसे हम मतलब मोर इम्पोर्टेंट चीज़ बताते हैं कि जितना देखिए स्पोर्ट्स वाला जितना भी होगा ना, उसको आप लोग ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़िएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स और कल्चर और इकोनॉमिक्स ये सब चीज़ से बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। और करंट अफेयर्स में बीते मतलब 2021, 2022, 2023 का ज़्यादातर इस तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये 2024 का है। तो ये 3 साल का, पहले का 3 साल का अगर आप लोग करंट अफेयर्स पढ़िएगा, ये नहीं बोल रहे हैं कि 2024 का नहीं पढ़ना है, 2024 का भी पढ़ना है, लेकिन बीते 3 साल पहले का पढ़ लीजिएगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में क्या क्या रहने वाला है, तो जनरल अवेयरनेस है, करंट अफेयर्स है, इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, उसके बाद क्या, पर्सनैलिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस, ठीक है। ऑल कैंडिडेट कैन गेट डिटेल आरआरबी ग्रुप डी सिलेबस, यहाँ पे बता दिया आप लोग को इतना, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं कि सैलरी का सबसे बड़ी बात है सैलरी। तो आरआरबी आरआरसी ग्रुप डी सैलरी क्या क्या रहने वाला है, द बेसिक सैलरी ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड अंडर आरआरबी ग्रुप डी रिक्वायरमेंट विल बी ₹18,000। बिसाइड्स द बेसिक पे द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड विद अदर अलाउंस, यानी कि देखिए इसका मतलब 18,000 ऐसे रखा है बेसिक से, ठीक है ना। जिसमें अलाउंस क्या क्या रखा गया है, तो डीए रखा गया है, डेली अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि एचआरए अलाउंस फॉर नाइट ड्यूटी, मेडिकल फैसिलिटीज, ओवर टाइम अलाउंस, इटीसी। द इन हैंड सैलरी आरआरबी ग्रुप डी रुपीज, मतलब इन हैंड आपको 22,500 से 25,380 तक, मतलब इन हैंड आपको पर मंथ मिलेगा, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी खुशखबरी तो यही होता है हर छात्र के लिए कि मतलब हमको कितना पैसा मिलेगा, और पहला पेमेंट आने के बाद तो भाई उसका मज़ा ही कुछ अलग रहता है, और ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद, ठीक है। तो चलिए और आगे जानकारी ले लेते हैं, भगवान करे कि आप लोग का बहुत जल्दी से जल्दी जॉब लग जाए। एंड यहाँ पे आगे चलते हैं, तो स्टेप्स टू अप्लाई फॉर आरआरबी ग्रुप डी वैकेंसीज, विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट। इसका मतलब ऑफिशियल वेबसाइट क्या रहने वाला है, तो www.rrbcdg.government.in। क्लिक ऑन द न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक। थर्ड नंबर में क्या है, तो रजिस्टर फॉर द एग्जाम एंड सबमिट रिक्वायर्ड डिटेल्स लाइक नेम, डेट ऑफ बर्थ। देखिए यहाँ पे जो दे रहा है ना, तो आप लोग जैसे कि जो बंदा पहले से मतलब इसमें है, मतलब रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं तो वो ठीक है, और जो न्यू बंदा इसमें रजिस्ट्रेशन करवाने वाले हैं तो उसके लिए हम ये एक ही बात बोलेंगे कि पहली बात आप लोग जो भी मतलब नेम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जितना नाम पता आप लोग का अच्छा से एकदम उसको फिलअप करवाइएगा, क्योंकि वहाँ पे अगर कोई भी दिक्कत हो गया तो जब जॉब लेने जाइएगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा तो वहाँ से आपको हटा दिया जाएगा, क्योंकि कुछ कुछ एरर के वजह से आपको वहाँ से रस्टिकेट कर दिया जाएगा, तो वो मतलब बहुत ही दुखद होता है। तो जहाँ भी आप कैफ़े हो या फिर अपने घर में कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन लैपटॉप से, तो सब चीज़ अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या ले रहा है, तो बता देते हैं। मदर्स नेम, आधार नंबर, एसएलसी, मैट्रिक, रजिस्ट्रेशन नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एंड देन सबमिट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। फोर्थ नंबर में क्या होने वाला है, अपॉन रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट्स नीड टू वेरीफाई ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर थ्रू ओटीपी, लॉग इन ऑन द होम पेज यूजिंग द रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड। In part 1 of the application page, candidate had to provide the details of educational qualification, community, gender, religion, ex-serviceman, CCAA, minority, economically backward class, and age relation, and other details. In part 2 of the application page, candidate had to indicate his या हर प्रायोरिटी प्रेफरेंस ऑफ द पोस्ट्स, ठीक है। तो ये सब है, मतलब कि फिर ऑनलाइन वाला है, किससे करना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये वगैरह वगैरह। उसके बाद इंटर बैंक बैंक डिटेल्स भी अच्छा से आप लोग फुलफिल करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसी में आपका पैसा आने वाला है, या 1 या 2 नंबर के वजह से मतलब इधर से उधर ना हो जाए, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग अच्छी तरह से ध्यान रखना है आप लोग को, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कैंडिडेट्स हैड टू अपलोड 12 नंबर का बता रहे हैं,
तो अपलोड करने के लिए यहाँ पे SC/ST का ये है, पढ़ लीजिएगा इसको। अब यहाँ देख लीजिए कि RRB ग्रुप डी लेवल 1 का फ़ी क्या रहने वाला है, ठीक है। तो द कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड इन RRB ग्रुप डी वैकेंसीज हैव टू पे द रिक्वेस्ट अप्लीकेशन फ़ी एज पर द बिलो मेंशन टेबल, ठीक है। तो जनरल और OBC का कितना लगने वाला है, तो 500 रुपया लगने वाला है, जिसमें कि यहाँ देख सकते हैं आप लोग को दिखा रहा है कि आउट ऑफ दिस फी ₹500 एंड अमाउंट ऑफ ₹400 शॉल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस एंड अप्रियिंग इन फर्स्ट स्टेज CVT। उसके बाद SC/ST PWD वोमेन के लिए कितना लगने वाला है, तो 250 रुपया लगने वाला है, ठीक है गाइज। और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, तो ये तो हम लोग आपको बता ही दिए, ठीक है। नेशनलिटी इसमें ए कैंडिडेट मस्ट बी एथर, मतलब कि इंडियन होना जरूरी है इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या रहने वाला है। तो ए सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और ए सब्जेक्ट ऑफ भूटान, ये 3 देश मतलब इसमें हायरिंग हो सकते हैं, ठीक है ना। जिसमें कि और सब है बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका, जो भी हो, उतना देश से कौन भरने आने वाला है साला। जब यहीं भारत का स्टूडेंट यहाँ नौकरी नहीं ले पा रहा है तो देश विदेश का क्या भरने आएगा। फिर भी इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ देख लीजिए RRB ग्रुप डी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये हो गया, ठीक है। और RRB ग्रुप डी एज लिमिट ये रहने वाला है, जो कि आपको पहले से ही बता दिए हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड में यहाँ देख सकते हैं जो भी है, तो यहाँ पे अच्छा से, अरे कुछ नहीं, आँख, कान, दांत, नाक, ये सब आप लोग का अच्छी तरह, सॉरी नाक को हटा के सब चीज़ आपका अच्छा होना चाहिए, तो वही चीज़ है। और दांत में मतलब जो पुड़िया बुड़िया खाते हैं उसको साफ करवा लीजिएगा। आँख का विजन ठीक होना चाहिए, जिसमें कि बाइनोकुलर से अगर कोई भी चीज़ दिखवाएगा तो वहाँ पे उस चीज़ को अच्छा से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो यही है। और RRB ग्रुप डी 2024 एडमिट कार्ड का मतलब ये रहने वाला है, जो कि आप लोग पढ़ लीजिए। हम ज़्यादा नहीं खींचना चाहते हैं, जिसमें कि रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, पंजीकरण संख्या से होगा और डेट ऑफ बर्थ से होगा, ठीक है ना गाइज। तो इतना सा ही बात है। आगे अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग का दिन अच्छा हो, सुखमय हो। अगर कहीं भी और आप लोग को प्रॉब्लम अगर कहीं पे आ रहा है तो आप हमको कमेंट करिएगा, हम उसको अच्छी तरह से और बताने का कोशिश करेंगे। ये वीडियो थोड़ा मेरा लॉन्ग चल गया है क्योंकि इसमें थोड़ा सा और समझाना था, और हम डीपली कुछ है जो कि नहीं समझाए हुए हैं, बट इतना समझा दिए, इतना बता दिए कि मतलब यही रहने वाला है। अगर आगे कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप हमको कमेंट करिएगा, हम उसको बता देंगे। और एक लास्ट बात की मतलब कि बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा है कि थोड़ा डीपली ख़राब कमेंट नहीं किया करिए, क्योंकि ऐसे मतलब थोड़ा डिमोटिवेट नहीं किया करिए। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो उस चीज़ को बोलिए, हम सॉल्यूशन करने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो धन्यवाद।